नमस्ते दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट सॉल्यूशन चैनल में आपका दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं गई भैंस पानी में। आप बोल रहे हो गई भैंस पानी में? देखिए रिस्क मार्केट में हमेशा बना रहता है, कभी अपसाइड कभी डाउनसाइड। अभी मार्केट बेरिश मोड का सिग्नल दे रहा है, तो पहला ये भैंस को पानी में डालेगा, फिर उसके बाद ही आगे बढ़ेगा। इसका मतलब बड़ी भैंस क्या हो सकती है यहाँ पे? बड़ा प्लेयर लार्ज कैप का। और वो रिस्क का प्लेयर कौन सा हो सकता है? भैंस जैसा कोई बड़ा दिग्गज। आप अगर निफ्टी की बात करेंगे, थोड़ा बहुत हम लोग पहले ओवरऑल सिनेरियो देखते हैं। निफ्टी फ्लैट क्लोजिंग के ऊपर गया, मतलब पहले तो बेरिश मोड पे ही था, फिर फ्लैट थोड़ा सा 20 पॉइंट के ऊपर क्लोज होते हुए हमको दिखाई दिया। ओवरऑल देखेंगे दोस्तों तो एचडीएफसी बैंक की हम बात कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक आप सभी को पता है कि बहुत उम्मीदें मार्केट को थी। पिछले 3 साल से मार्केट में एक हायर ब्रेकआउट की तरफ एचडीएफसी बैंक जा रही थी। बहुत सारी उम्मीदें एमएससीआई जो एक कैश फ्लो आने वाला था 4 बिलियन का, उसकी वजह से वेटेज रेज करने के ऊपर बात हो रही थी, मगर ये सब चीज़ें पानी में जाते हुए देखने को मिल रही है। और कल 4.5% ये स्टॉक टूटते हुए दिखाई दिया। एक्चुअल देखा जाए तो मार्केट में ये स्टॉक गैप डाउन में ओपन हुआ और उसके वजह से मार्केट भी धीरे धीरे नीचे चला गया और बेरिश मोड पे ही क्लोज हो गया। बट इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट अभी ख़त्म हो गया या फिर मार्केट में अभी हमेशा के लिए ये स्टॉक ख़त्म हो गया या फिर हमेशा मंदी रहेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, अभी तो रिजल्ट आना बाकी है, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। Q1 के रिजल्ट अभी बाकी है, मगर हो सकता है कि Q1 के ये 4% गिरने की वजह से अपडेट ऐसे ही आ रहा है, सुनने में ऐसे ही आ रहा है कि डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट। अभी इसमें क्रेडिट उनका जो रेशो होता है दोस्तों, वो भी थोड़ा सा गिर गया है। परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे, ये तो एडवांस हेल्दी रिपोर्ट है, मगर बाकी जो उनका क्रेडिट का होता है क्रेडिट रेशो, वो थोड़ा सा वरी कर रहा है या फिर चैलेंजेबल लग रहा है मार्केट को, जिसके चलते मार्केट यहाँ पे डिसअपॉइंटेड है एचडीएफसी बैंक के नंबर्स के ऊपर। अभी एचडीएफसी बैंक के नंबर्स क्वार्टरली वाले आएंगे तो आएंगे, इससे पहले जो खबर हमारे सामने आ रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों, उस पर भी हम बात करेंगे। वो है उसका क्वार्टरली कासा रेशो डिक्लाइन हो चुका है 5%। क्वार्टर बाय क्वार्टर 5% डिक्लाइन, इट्स वेरी वेरी बैड। और साथ ही साथ उसके 190 बीपीएस पॉइंट जो थे वो 61% तक डाउन होते हुए हमको देखने को मिल चुके हैं जून क्वार्टर्स में। ये अपडेट आते हुए हमको देखने को मिला और जैसे ही अपडेट आया वैसे ही मार्केट में ये प्राइस टूटते हुए हमको सुबह ही अर्ली मॉर्निंग से देखना शुरू हो गया। अब ये कासा रेशो क्या होता है, हम आइए इसको समझते हैं। कासा रेशो मतलब दोस्तों बेसिकली देखिए, फाइनेंस जो है, पूरा मार्केट जो चलता है वो चलता है बिजनेस के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, कैश मार्केट के ऊपर, या कह सकते हो आप करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के कैश के ऊपर। जो भी अकाउंट में इनके पास डिपॉजिट आ रहा है, कैश आ रहा है, उसी के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसी इनके ऊपर ही बैंक्स बहुत पैसा बनाती है। सेविंग अकाउंट में तो उनको 2 से लेकर 6% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, मगर करंट अकाउंट में उनको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है। रहा सवाल फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और रिकवरी डिपॉजिट अकाउंट, इसमें भी उनको कुछ ज़्यादा पैसा, हेवी पैसा यहाँ पे देना पड़ता है, मगर ज़्यादा अकाउंट होते हैं करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के, जहाँ से उनको मोटा पैसा आता है जो वो रोलिंग करते हैं अपने अदर लोन्स के लिए। मगर सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का उनका जो ट्रांजैक्शन है, इंटरेस्ट वहाँ पे उनको कम देना है, वहाँ से उनका ज़्यादा अमाउंट फ्लो नहीं आया है इस बार, और जिसके वजह से उनका इंटरेस्ट देने का जो है वो ज़्यादा जाएगा, उसका बैलेंसिंग यहाँ पे बिगड़ते हुए हमको देखने को मिल रहा है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हाई है, जो लोगों ने ऑलरेडी एफडीज करके रखी हुई है उनको तो पैसा देना ही पड़ेगा। रिकवरी डिपॉजिट अमाउंट में जिनका पैसा पड़ा है उनको तो पैसे का इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, मगर कासा का रेशियो जो है वो नीचे आने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वो कट भी कर देते हैं या फिर आरबीआई कट भी कर देती है, तो भी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से इम्पैक्ट नहीं होगा दोस्तों, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जिसके वजह से कासा रेशियो का इम्पैक्ट उनको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट की जो उनके ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उस ट्रांजेक्शन्स के ऊपर उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलता है। उनको बेनिफिट ये मिलता है कि उनको पैसा मिलता है, मोटा पैसा रोलिंग के लिए, जो भी उनके लोन्स और अदर प्रोसेसेस है उसके लिए। मगर एफडी और रिकवरिंग डिपॉजिट का जो अकाउंट है, उससे उनका पैसा, इंटरेस्ट का पैसा बहुत बढ़ा जा रहा है, वो तो उनको देना ही देना पड़ेगा। तो इस एक माहौल के चलते यहाँ पे एचडीएफसी बैंक एक कंसर्न दिखाई दे रहा है। और एक दूसरा कंसर्न है दोस्तों कि सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट की जगह लोग ये देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन में हमारा पैसा इतना ज़्यादा हम लोग को नहीं मिलेगा रिटर्न, उससे ज़्यादा हम लोग म्यूचुअल फंड की तरफ क्यों ना मुड़े। तो लोग अभी म्यूचुअल फंड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, जिसके वजह से भी सेविंग और करंट अकाउंट को देखने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज होते हुए हमको देखने को मिल रहा है। कंक्लूजन मोटा मोटी यही है दोस्तों कि नेट इंटरेस्ट इनकम जो बैंकिंग का था या फिर एचडीएफसी का था, वो हमको यहाँ पे थोड़ा सा बेरिश जोन में दिखाई दे रहा है, और उसके वजह से यहाँ पे बैंक कंसर्न लेवल पे दिख रही है। अभी जैसे ही उनका नेट इनकम खराब होगा तो डेफिनेटली नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी खराब होगा, जिसके वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन खराब हो तो इसके वजह से उनका इनकम भी खराब हो रहा है। जहाँ पे एक बैलेंस था वो बैलेंस बिगड़ते हुए हमको देखने को मिल रहा है। तो एचडीएफसी का जो 3 साल का ब्रेक करते हुए हमको देख रहा था, वो ब्रेकआउट फॉल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा निफ्टी बैंक में भी बहुत बड़ा एक बेरिश जोन देखने को मिला था और 1% तक
बेरिश में निफ्टी बैंक क्लोज होते हुए हमको कल देखने को मिली। अभी इसके बाद क्या दोस्तों, आपको क्या लगता है इसके बाद एचडीएफसी बैंक खत्म हो जाएगी या फिर बैंकिंग सेक्टर खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ये तो देखिए चलता ही रहता है, एक क्वार्टर अप एक क्वार्टर डाउन। तो हमने पिछली बार एक वीडियो बनाया था, एचडीएफसी बैंक हो सकता है ये बेरिश जोन जो उसका ब्रेकआउट जोन क्लोज करते हुए अभी उसका एक नया हाई लगाते हुए देखने को मिल सकती है। तो ये न्यूज़ के ऊपर आपको रिएक्ट नहीं करना है, न्यूज़ के ऊपर ध्यान रखना है दोस्तों। मार्केट का मूवमेंट क्या होता है, अभी आने वाले समय में उसके फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, वही उसका भविष्य डिसाइड करेंगे। अगर रिजल्ट अच्छे रहेंगे, बट फाइनली हमें जहाँ तक लगता है रिसर्च ये कह रहा है कि इनके रिजल्ट खराब ही होंगे, डिसअपॉइंटेड होंगे, जिसका रिएक्शन हमको ये 2-3 को मिला है। तो देखते हैं, देखने वाली बात है। अगर हो सकता है अगर रिजल्ट भी खराब हो तो मार्केट और भी डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक को और बुरे हालात में ला सकता है। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, डेफिनेटली अच्छा ही लगा होगा, तो ये जानकारी के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू वेरी मच।